अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का अभिनंदन। जोसेफ भैया, जो कि हमारे बाइबल टीचर हैं, और वो उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करा रहे थे, उन्होंने अब उत्पत्ति की पुस्तक को समाप्त कर दिया है। तो आज मैं, आशीष रूथरा, उत्पत्ति की पुस्तक का रिव्यू करूंगा और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन से मुझे क्या लाभ हुआ और मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से क्या समझा। तो आइए चलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक का रिव्यू शुरू करते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत। हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक को ही रखा है। उत्पत्ति की पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? यदि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक ना हो तो हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, जैसे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, मनुष्य में पाप, बीमारियां, मृत्यु कैसे आई और परमेश्वर को मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सब बातें हमें उत्पत्ति की पुस्तक से ही पता चलती हैं। उत्पत्ति सुसमाचार का आधार है। सब कुछ आदम से शुरू हुआ। अगर आदम और हव्वा के द्वारा दुनिया में पाप और मृत्यु नहीं आई होती तो मसीह को हमें बचाने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। पौलुस ने भी इस बात को समझा, इसीलिए उसने आदम की तुलना यीशु से की, क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई वैसे ही मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। पौलुस ने यीशु को अंतिम आदम भी कहा है। लूका ने भी इसे समझा और उसने वंशावली के जरिए यीशु को आदम से जोड़ा। यानी कि लूका ने हमें यह समझाया कि यीशु ही वह परमेश्वर है जिसने उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की रचना की थी, मनुष्य को बनाया था और मनुष्यों के पाप में गिरने के कारण वही परमेश्वर नए नियम में यीशु मसीह के रूप में आया, ताकि मनुष्य को उनके पापों से छुड़ाकर उनका उद्धार करे और मनुष्यों का जो संबंध परमेश्वर से टूट गया था उस संबंध को यीशु अपने बलिदान के द्वारा फिर से जोड़ सके। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया में पाप, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बहुत बढ़ गए हैं और उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि ये सब संसार में कैसे आया। पढ़ने में उत्पत्ति की पुस्तक हमें कहानियों की किताब लगती है, लेकिन यदि कोई अच्छा बाइबल टीचर उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ाए और समझाए तो हमें ये पता चलता है कि उत्पत्ति की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें समझने के लिए कितना कुछ है। मैं अपने निजी अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जोसेफ भैया ने उत्पत्ति की पुस्तक का न केवल गहराई से अध्ययन कराया बल्कि हमें यह भी समझाया कि उत्पत्ति की पुस्तक में जो घटनाएं लिखी गई हैं उन सब का हमारे जीवन से क्या संबंध है और उत्पत्ति की पुस्तक से जो ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है उसका उपयोग कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए कर सकते हैं। उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में से जो मैंने सीखा उनमें से कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा अव्यवस्था में से व्यवस्था लाता है और सुनसान में से सुंदरता और परिपूर्णता लाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा आज भी किसी टूटे और बिखरे हुए मनुष्य के जीवन में व्यवस्था लाता है और उसके सूने जीवन में सुंदरता और परिपूर्णता लाता है। तीसरा, विकास के सिद्धांत के बारे में भी जोसेफ भैया ने समझाया कि विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे डार्विन का सिद्धांत भी कहते हैं,
जो ये कहता है कि आज हम जिस प्रकार का जीवन पृथ्वी पर देखते हैं वो हजारों लाखों वर्षों के विकास के बाद बना है, और पुराने समय के जो जीव थे उनमें बदलाव आते गए और आज वे हमें इस रूप में दिखाई देते हैं। और बंदर आगे चलकर मनुष्य बन गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले इन सब बातों को साबित नहीं कर पाए हैं, और आज भी जितने अच्छे वैज्ञानिक हैं वे डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जब बाइबल का गहराई से अध्ययन किया तो ये पाया कि वैज्ञानिक तौर पर बाइबल में जो लिखा है वो ही सत्य है, और बाइबल के आधार पर बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं। तो परमेश्वर ने जिस जानवर को जैसा बनाया था वो आज भी वैसा ही है। बाइबल के पहले 2 अध्यायों से हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने नर और नारी को कैसे सृजा। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से सृजा था, इसीलिए मरने के बाद मनुष्य का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। परमेश्वर ने आदम को 4 चीजें दी थी, बॉडी यानी कि शरीर, सोल यानी कि प्राण, स्पिरिट यानी कि आत्मा, और लाइफ यानी कि जीवन। प्राण और आत्मा के बारे में भी जोसेफ भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अदन की वाटिका के 2 वृक्षों यानी कि जीवन का वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में भी हमने समझा। पहले आदम के अंदर केवल अच्छाई का अनुभव था, उसे अपने अंदर बुराई का बिल्कुल अनुभव नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर उसे मना कर रहा था कि वो भले और बुरे के ज्ञान का फल ना खाए, नहीं तो उसे अपने अंदर बुराई का भी अनुभव होने लगेगा, जिससे ये होगा कि उसके अंदर मृत्यु भी प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। परमेश्वर चाहता था कि आदम हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पर चलता रहे और अपने अंदर हमेशा अच्छाई का ही अनुभव करे, बुराई का नहीं। परमेश्वर ने क्यों कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है? अगर परमेश्वर को यह पता था कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो उसने आदम के साथ ही हव्वा को भी क्यों नहीं बना दिया था? इसके बारे में भी हमने जाना। परमेश्वर ने पहली स्त्री को बनाया, हव्वा को, और उसे एक पत्नी, एक साथी और एक सहायक के रूप में आदम के सामने पेश किया। हमने ये भी जाना कि जहाँ परमेश्वर ने शादी को एक आत्मिक संबंध के रूप में स्थापित किया, वही उसने शादी को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी ठहराया, जो आगे आने वाले मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि मानव समाज व्यवस्थित ढंग से चल सके। उत्पत्ति के 3 अध्याय से हमने क्या सीखा? उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमें मनुष्य के पाप में गिरने, परमेश्वर के न्याय और आदम और हव्वा के अदन की वाटिका से निकाले जाने का विवरण मिलता है। अब कुछ प्रश्न जो उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ते समय हमारे मन में आते हैं, जैसे कि सर्प मनुष्य की बोली में कैसे बोल सकता था? भले और बुरे का ज्ञान पाने में क्या बुराई थी? और आदम और हव्वा फल खाते ही क्यों नहीं मरे? 3 अध्याय की व्याख्या करते समय जोसेफ भैया ने इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से दिए हैं। जैसे कि आदम और हव्वा फल खाते ही क्यों नहीं मरे? तो इब्रानी भाषा में जो ये वाक्य है, तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा, इसका अर्थ है डाइंग यू विल डाई, मतलब उसी दिन से मृत्यु तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और तुम मरते मरते मर जाओगे, मतलब तुम धीरे धीरे मर जाओगे। जोसेफ भैया ने यह भी समझाया कि मृत्यु के 2 अर्थ है बाइबल में। पहला आत्मिक मृत्यु, मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना। दूसरा शरीर से प्राण का अलग होना। तो पाप करते ही आदम और हव्वा परमेश्वर से अलग हो गए थे, मतलब उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई थी, लेकिन साथ साथ उनके अंदर शारीरिक मृत्यु भी प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण आगे जाकर एक दिन वे दोनों मर गए और मिट्टी में चले गए। 3 अध्याय की व्याख्या करते समय हमने ये भी जाना कि आदम और हव्वा का उद्धार हो गया था। उत्पत्ति के 4 अध्याय से हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार क्यों नहीं की? संसार की पहली हत्या कैन की पत्नी कहाँ से आई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उत्पत्ति के
चौथे अध्याय से मिलते हैं। जैसा कि जोसेफ भैया ने चौथे अध्याय की व्याख्या करते हुए समझाया कि कैन और हाबिल दोनों की भेंट अलग अलग थी। कैन की भेंट एक अहंकारी और अविश्वासी हृदय से दी गई थी, जो परमेश्वर के बताए बलिदान के मार्ग की उपेक्षा करके अपने बनाए धर्म का प्रदर्शन करती थी, और इसीलिए परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट दोनों को ग्रहण नहीं किया था। लेकिन हाबिल एक विनम्र पापी के रूप में परमेश्वर के सम्मुख आया और विश्वास और मन की सिधाई के साथ नम्रता से परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बलिदान की भेंट चढ़ाई, और बलिदान के द्वारा ही उसने यीशु के सुसमाचार पर अपना विश्वास दिखाया, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सुनाया था उत्पत्ति 3:15 में। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में हमने आदम की वंशावली में छिपे खास संदेश को समझा और ये जाना कि परमेश्वर ने आदम की वंशावली में पहली 10 पीढ़ियों के नामों में ही यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने और अपनी मृत्यु के द्वारा मनुष्य के उद्धार का सुसमाचार दे दिया था। इसके बाद अध्याय 6 से 10 तक जो टॉपिक्स कवर हुए वे इस प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर के पुत्रों का मनुष्य की पुत्रियों से ब्याह और दानव। दूसरा, जल प्रलय और नूह का जहाज। तीसरा, विनाश के बाद पृथ्वी का पुनः निर्माण। चौथा, नया भोजन और नूह के साथ परमेश्वर की वाचा। नूह का पाप। पांचवा पॉइंट है नूह का पाप और हाम का शाप। छठा, नूह की वंशावली। और इन अध्यायों में जो महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हम समझ नहीं पाते और बस पढ़कर हम आगे निकल जाते हैं, उन बातों को भी जोसेफ भैया ने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया। नए नियम में यीशु ने भी नूह का उदाहरण दिया और कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही अंत के दिनों में भी होगा, और इस तरह से यीशु ने पुराने नियम की पुष्टि की। अध्याय 11 में हमने बाबेल की मीनार के बारे में और मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी कैसे आई इसके बारे में जाना। इस अध्याय से हमें ये पता चलता है कि किस तरह मनुष्य का अहंकार उसके पतन का कारण बना और किस तरह परमेश्वर की आज्ञा ना मानने पर परमेश्वर मनुष्य को दंडित करता है और अपनी योजना को स्थिर रखता है। जोसेफ भैया ने इस अध्याय में समझाया कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को आशीष दी थी कि फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, और यही आशीष उसने नूह को भी दी थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर रहे, ना कि केवल एक स्थान पर, लेकिन बजाय पूरी पृथ्वी पर फैलने के नूह के वंशज एक ही स्थान पर रहकर अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे, तो फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। और 11वें अध्याय में ही नूह के पुत्र शेम की वंशावली भी दी गई है, और शेम की वंशावली से ही आगे चलकर अब्राहम और फिर यीशु मसीह आया। इसके बाद अध्याय 12 से 20 तक जो टॉपिक्स कवर हुए वे इस प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। दूसरा, अब्राहम की पत्नी सारा जो एक बांझ स्त्री थी, कैसे उसके द्वारा विश्व के सभी देश आशीषित हुए। तीसरा, अकाल पड़ने के कारण जब अब्राहम और सारा मिस्र देश में चले गए, जो कि परमेश्वर की मर्जी में नहीं था, तो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम हुआ। चौथा, अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। पांचवा, बाइबल का पहला युद्ध और पहला दशमांश। छठा, अब्राहम का भय, क्योंकि अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर का अद्भुत आश्वासन जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया कि उसका वंश इतना बड़ा होगा जितने आकाश में तारे। सातवां, इन्हीं अध्यायों में यानी कि उत्पत्ति के अध्याय 12 से 20 में हमने बाइबल से पढ़ा कि कैसे लगभग 10 वर्ष का समय बीत जाने पर भी जब अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं हुई, और सारा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया कि वह अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजे और उससे एक संतान उत्पन्न हो, और उस समय के उनके नियम कानूनों के अनुसार वह संतान सारा और अब्राहम की ही संतान कहलाती। तो यहाँ पर सारा परमेश्वर की योजना को अपनी सांसारिक बुद्धि से पूरा करने की कोशिश कर रही थी,
और अब्राहम भी उससे सहमत हो गया था। लेकिन उनका ये निर्णय बाद में बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि अब्राहम और हाजिरा से जो संतान हुई यानी कि इश्माइल, उसके वंशज हमेशा के लिए इसहाक के वंशजों के शत्रु बन गए। 8वां पॉइंट, और जब अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो गए और वे दोनों संतान पैदा करने के योग्य नहीं रह गए, तब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा की। जब इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष और सारा 90 वर्ष की थी। परमेश्वर ने इस उम्र में अब्राहम और सारा को संतान देकर यह दिखाया कि जब किसी मनुष्य की सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसे लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां पर अपना सामर्थ्य दिखाता है और असंभव को संभव करके दिखाता है। 9वां, इन्हीं अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया, क्योंकि वहां पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को नाश होने से बचा लिया। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खंबा बन गई। लूत की दोनों बेटियों का पालन पोषण सदोम के पाप से भरे माहौल में हुआ था, जिसकी वजह से उनमें सच्चे परमेश्वर यहोवा के वचन और परमेश्वर के मूल्य नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता का वंश बढ़ाने के लिए अपनी सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने पिता यानी कि लूत को दाख मधु पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और दोनों ने अपने पिता से एक एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन इसके परिणाम भी बुरे ही हुए, क्योंकि इन दोनों बेटों से जो वंश आए वे भी इसहाक के वंश के सदा के शत्रु हो गए। यहाँ पर जोसेफ भैया ने समझाया है कि जब तक आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं होगा, तब तक आप अपने बच्चों को भी वचन में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अध्याय 21 से 24 तक जो टॉपिक्स कवर हुए वे इस प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इसहाक का जन्म हुआ। दूसरा, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का विवरण। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा इसलिए नहीं ली थी कि वह इस परीक्षा में अब्राहम को लड़खड़ा कर हारते हुए देखे, बल्कि परमेश्वर ने ये परीक्षा इसलिए ली थी ताकि अब्राहम में परमेश्वर की आज्ञा मानने और परमेश्वर पर विश्वास करने की क्षमता बढ़े और एक विश्वासी के रूप में उसका चरित्र और विकसित हो सके। जब अब्राहम ने मन बना लिया कि वो इसहाक की बलि दे देगा और उसको अंजाम देने के लिए अपनी छुरी चढ़ाने ही वाला था, उसी क्षण उसकी परीक्षा समाप्त हो गई थी और यहोवा के दूत ने उसे रोक लिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इसहाक की बलि चढ़े, वो तो बस इतना चाहता था कि अब्राहम अपने हृदय में इसहाक की बलि दे दे, वास्तविकता में नहीं, जिससे साबित हो जाए कि अब्राहम परमेश्वर को बुढ़ापे में उत्पन्न हुए अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करता है। तीसरा, इसहाक के विवाह का वर्णन करते समय जोसेफ भैया ने समझाया कि कैसे परमेश्वर की इच्छा में इसहाक और रिबका का विवाह हुआ और मसीही परमेश्वर की इच्छा में विवाह कैसे करें। इसके बाद अध्याय 25 से 33 तक हमने पढ़ा कि कैसे अब्राहम की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने इसहाक की पत्नी रिबका को बताया कि वह जल्द ही 2 बेटों को जन्म देगी और जो 2 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब रिबका ने बच्चों को जन्म दिया तो एसाव पहले पैदा हुआ और उसके बाल बहुत अधिक थे। याकूब जो चिकनी त्वचा वाला था तुरंत बाद पैदा हुआ, अपने भाई की एड़ी को पकड़ता हुआ। एसाव एक शिकारी बना और उसने कई ऐसे काम किए जो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध थे। याकूब घर पर रहता था, मृतभाषी था, लेकिन तेज तर्रार भी था। एक दिन एसाव भूखा घर आया और उसने याकूब से भोजन मांगा और एसाव ने भोजन के लिए याकूब को अपने पहिलौठे होने का अधिकार बेच दिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे याकूब ने धोखे से इसहाक से वे सभी आशीषें हासिल की जो एसाव को मिलने वाली थी
और फिर एसाव से डरकर याकूब अपने मामा लाबान के पास चला गया। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैसे लाबान ने याकूब का शोषण किया और धोखे से अपनी बड़ी बेटी लिया की शादी याकूब से करा दी, जबकि याकूब उसकी छोटी बेटी राहेल से विवाह करना चाहता था। फिर 7 वर्षों तक लाबान की गुलामी करने के बाद याकूब का विवाह राहेल से हुआ, जिसके बदले में याकूब को और 7 वर्षों तक लाबान की गुलामी करनी पड़ी। इस तरह से यहाँ पर हमने जाना कि जब खुद की बनाई दवाई पीनी पड़े तो कड़वी लगती है। और फिर दोनों पत्नियों में यानी कि राहेल और लिया में याकूब को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और उन्होंने अपनी दासियों के साथ मिलकर 12 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। 20 साल बाद यहोवा परमेश्वर के कहने पर याकूब अपने परिवार और अपनी संपत्ति को लेकर अपने मामा से चोरी छिपे वापस कनान देश की तरफ चला गया। इसी बीच याकूब का परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध हुआ और तब परमेश्वर ने याकूब को नया नाम दिया इज़राइल। जोसेफ भैया ने बताया कि बाइबल के विद्वान इज़राइल शब्द के कई अर्थ बताते हैं, जैसे कि संघर्ष, मतलब इज़राइल परमेश्वर से संघर्ष करता रहेगा, कभी तो वो उसकी आज्ञाओं पर चलता रहेगा और कभी नहीं चलेगा, या फिर परमेश्वर इज़राइल के साथ संघर्ष करता रहेगा उन्हें अपने मार्ग पर चलाने के लिए। कुछ विद्वान इज़राइल का अर्थ बताते हैं परमेश्वर को राज करने दो, मतलब परमेश्वर इज़राइल को कहता है कि इज़राइल परमेश्वर को अपने ऊपर राज करने दे, इज़राइल के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इज़राइल शब्द का अर्थ बताते हैं परमेश्वर लड़ता है, मतलब जो भी अपने हठ और अहंकार से परमेश्वर पर प्रबल होने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसके विरुद्ध लड़ता है। और इसका एक और अर्थ भी है कि जो भी इज़राइल के ऊपर प्रबल होने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसके विरुद्ध भी लड़ेगा। यहाँ पर जोसेफ भैया ने हमें यह भी समझाया कि 20 साल पहले जब याकूब अपने भाई एसाव से डर के भाग रहा था, तो परमेश्वर उसे बेथेल में मिला था और उसे आश्वासन दिया था कि वो उसके साथ है। और आज भी जब याकूब अपने भाई से डरकर भाग रहा था, परमेश्वर उससे फिर मिला एक मनुष्य के रूप में। याकूब को पता नहीं था कि वो परमेश्वर से लड़ रहा था। अगर उसे पता होता तो शायद वो नहीं लड़ता और वो सीधा दंडवत करता। ऐसे ही हम भी कई बार परमेश्वर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमारे अंदर एक आत्मिक द्वंद्व चल रहा होता है और कभी कभी वो द्वंद्व बहुत लंबा चलता है, जैसा यहाँ याकूब का चला। इसके बाद पहले तो याकूब एसाव से मिलने से डरा, लेकिन जब एसाव उससे मिला और उसने याकूब से अपना प्रेम प्रकट किया, तब याकूब का सारा डर दूर हो गया। इसके बाद अध्याय 34 से 36 तक हमने पढ़ा कि कैसे याकूब ने परमेश्वर की अवज्ञा की और उसकी बेटी के साथ कुकर्म हुआ और कैसे याकूब के बेटे हत्यारे बन गए। लेकिन उसके बाद याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वह अपने पिता के पास हेब्रोन पहुंच गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे बिन्यामीन को जन्म देते समय राहेल की मृत्यु हो गई। याकूब और राहेल के 2 पुत्र थे, यूसुफ और बिन्यामीन। इसके बाद अध्याय 37 से 50 तक सबसे पहले हमने पढ़ा यूसुफ के स्वप्न और उसके भाइयों की ईर्ष्या के बारे में। यहाँ हमने पढ़ा कि याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। तो जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने यह स्वप्न भी देखा था कि उसके माता पिता और उसके भाई ये सब उसके आगे दंडवत करेंगे। जब यूसुफ ने इस स्वप्न के बारे में अपने पिता और भाइयों को बताया, तो उसके भाई उससे और ज्यादा घृणा करने लगे। जोसेफ भैया ने यहाँ पर समझाया कि यूसुफ याकूब की चहेती पत्नी राहेल का पुत्र था और यूसुफ का चरित्र भी अच्छा था,
इसीलिए कहीं ना कहीं याकूब का झुकाव अपने बाकी पुत्रों के मुकाबले यूसुफ की ओर अधिक था। तो ये पक्षपात था और याकूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे अपने सभी पुत्रों से एक समान प्रेम करना चाहिए था। और फिर एक दिन यूसुफ के भाइयों ने उसे एक कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उसे कुएं से निकालकर कुछ व्यापारियों के हाथों बेच दिया, जो यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र ले गए और उसे वहां पर मिस्र के एक बड़े अधिकारी ने खरीद लिया जिसका नाम पोतीपर था और वो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। मिस्र में राजा को फिरौन कहा जाता था और यूसुफ के भाइयों ने घर जाकर याकूब से कहा कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को यह भी आशीषित किया और जो भी काम यूसुफ करता था उसमें वह सफल होता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के मालिक यानी कि पोतीपर ने इस बात को देखा और उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना दिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर आकर्षित हो गई और वह यूसुफ के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि ये काम परमेश्वर की नज़र में घृणित था। एक दिन पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर यह आरोप लगाया कि यूसुफ गलत इरादे से उसके पास आया और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पोतीपर ने यूसुफ को बंदी गृह यानी कि जेल में डाल दिया। जेल में यूसुफ दो साथी कैदियों के सपनों की व्याख्या करता है जो बाद में सच साबित होती है और इस घटना के 2 वर्षों के बाद फिरौन को 2 परेशान करने वाले स्वप्न आते हैं और वह यूसुफ को उन सपनों की व्याख्या करने के लिए जेल से बाहर निकालता है। यूसुफ फिरौन के दोनों सपनों की व्याख्या करता है और उसे बताता है कि अगले 7 वर्ष तो बहुत भरपूरी के होंगे, लेकिन उसके बाद के 7 वर्षों में पूरी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ेगा। तब फिरौन ने यूसुफ से प्रभावित होकर उसे मिस्र का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया और यूसुफ ने अकाल की तैयारी के लिए पूरे मिस्र में अभियान चलाया। पहले 7 वर्षों में जो अच्छी उपज हुई उसे उन्होंने जमा करके रखा और वही जमा की गई उपज अगले 7 वर्षों में अकाल के समय काम आई। अकाल के कारण बिन्यामीन को छोड़कर यूसुफ के जितने भी भाई थे वे सभी अन्न खरीदने के लिए मिस्र गए। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, लेकिन खुद को उन पर प्रकट नहीं किया। ये जानने के लिए कि क्या उसके भाई बदल गए हैं या नहीं, उन्हें जेल में डलवा दिया। फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम में से एक भाई यही बंदी रहेगा और बाकी सभी भाई वापस जाकर अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को वापस लेकर लौटेंगे, तभी तुम्हारे बंदी भाई को रिहा किया जाएगा। यूसुफ द्वारा भाइयों की परीक्षा की इस घटना से ये स्पष्ट हुआ कि यहूदा, जिसने पहले यूसुफ को कुएं में फेंका था और फिर व्यापारियों के हाथों बेच दिया था, अब वह बदल गया था और अपने भाइयों के लिए कोई भी दंड भुगतने के लिए भी तैयार था। जब सभी भाई बिन्यामीन को लेकर मिस्र वापस आते हैं तो यूसुफ कुछ ऐसा करता है कि बिन्यामीन के ऊपर चोरी का आरोप लग जाता है और यूसुफ कहता है कि बिन्यामीन को उसका दास बनकर रहना पड़ेगा। तब यहूदा यूसुफ से कहता है कि वह बिन्यामीन को अपना दास ना बनाए, बल्कि उसके बदले में यहूदा यूसुफ का दास बनने को तैयार हो जाता है। तब यूसुफ अपने भाइयों को अपनी पहचान बताता है। यूसुफ अपने भाइयों को याकूब के साथ मिस्र लौटने के लिए मना लेता है और याकूब बहुत खुश होकर अपने 70 लोगों के परिवार के साथ मिस्र चला जाता है। मिस्र में फिरौन याकूब और उसके परिवार को रहने के लिए मिस्र की सबसे उपजाऊ भूमि देता है। जैसे ही याकूब की मृत्यु करीब आती है, वह यूसुफ से वादा करता है कि वाचा यूसुफ और उसके 2 बेटों मनश्शे और एप्रेम के माध्यम से आगे बढ़ेगी। हालांकि जब याकूब ने
आशीर्वाद देने के लिए दोनों लड़कों पर हाथ रखा तो उसने अपनी बाहें क्रॉस करके अपना दाहिना हाथ छोटे बेटे एप्रेम पर रख दिया। यूसुफ ने विरोध किया, लेकिन याकूब ने कहा कि एप्रेम मनश्शे से बड़ा होगा। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगी। और उसके बाद हमने याकूब की भविष्यवाणियों के बारे में समझा। इसके तुरंत बाद याकूब की मृत्यु हो गई और यूसुफ ने अपने पिता को कनान में दफना दिया। जब वे मिस्र लौटे तो यूसुफ के भाई डर गए कि शायद अब यूसुफ हमसे बदला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यूसुफ ने उनसे कहा कि हाँ, तुमने पाप तो किया था, लेकिन साथ में यूसुफ ने उन्हें यह भी बताया कि परमेश्वर ने उनके पाप के बावजूद भी अपनी योजना पूरी की। मतलब वे अपनी दुष्टता से परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाए। यहाँ पर जोसेफ भैया ने समझाया कि यीशु को भी यहूदियों ने अपनी दुष्टता में क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी दुष्टता से संपूर्ण मानव जाति के लिए भलाई को उत्पन्न किया, मतलब उद्धार का मार्ग खोला। और यूसुफ ने अपने भाइयों को आश्वस्त किया और उनसे कहा कि मत डरो। और फिर हमने यूसुफ की मृत्यु के बारे में पढ़ा कि यूसुफ 110 वर्षों तक जीवित रहा और मरने से पहले उसने इजराइलियों से यह वादा लिया कि वे जब मिस्र छोड़कर वाचा की भूमि में जाएंगे तब उसकी हड्डियों को भी साथ ले जाएंगे और वाचा की भूमि में ही दफनाएंगे। और तब उसके शव में सुगंधित द्रव्य भरे गए और उसका शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो यहाँ पर यूसुफ को पूरा विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकालकर वाचा की भूमि पर ले जाएगा। जोसेफ भैया ने यह भी समझाया कि यूसुफ मात्र 17 साल का था जब उसे मिस्र लाया गया था और मिस्र एक मूर्ति पूजक देश था। उस देश में सच्चे परमेश्वर को मानने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेला यूसुफ था जो सिर्फ 17 साल का था। फिर भी उसने अपने विश्वास को वहां पर एक मूर्ति पूजक देश में अकेले कायम रखा अंत तक। यूसुफ उनके देवी देवताओं से या उनके रीति रिवाजों से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। और उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में जोसेफ भैया ने समझाया कि उत्पत्ति की पुस्तक जिस वादे के साथ समाप्त होती है वो वादा तो वहां पूरा नहीं होता, लेकिन यह पुस्तक एक विश्वास और आशा के साथ समाप्त होती है कि जब परमेश्वर इजराइलियों की सुधि लेगा तो वो अपना ये वादा अवश्य पूरा करेगा। और तब परमेश्वर न केवल इजराइल को मिस्र से बाहर ले जाएगा, बल्कि तब तक इजराइल एक विशाल और महान जाति बन चुका होगा जो आगे जाकर परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ने पर हमें यह समझ में आता है कि इजराइल राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, जिसका जिक्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक ना होती तो मनुष्य को कभी पता नहीं चलता कि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर कौन है, पहला मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, इत्यादि। अगर आपने उत्पत्ति की पुस्तक को गहराई से नहीं समझा और कोई व्यक्ति आपसे उत्पत्ति की पुस्तक से कोई प्रश्न पूछता है तो आप लड़खड़ा जाएंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप वेबसाइट में एक सीक्वेंस में जोसेफ भैया के ये सारे वीडियोस पहले अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक एक साथ देखिए। अगर आप रोज एक एक करके भी वीडियो देखते हैं तो आपको उत्पत्ति की पूरी पुस्तक समझ में आ जाएगी और आप ये कहेंगे कि मुझे तो बाइबल समझ में आने लगी है। और आगे की जो बाइबल है उसे पढ़ने की, उसे समझने की आपके अंदर एक भूख पैदा हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप समय निकालकर वेबसाइट पर उत्पत्ति की इन वीडियोस को देखिए। तो इस रिव्यू को मैं यही समाप्त करता हूँ। आमीन।